आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और ये कैसे कैसे की जानी चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग किसे बोलते हैं। नमस्कार। तो साथियों, फाइनेंशियल प्लानिंग की वैसे मैं बात करूँ तो जब हम कमाने लग जाते हैं, हमारे कमाने से लेके हमारे लास्ट आखिरी सांस तक के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी चीज़ हमारी लाइफ में होती हैं, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग सुबह की भी होनी चाहिए, शाम को भी होनी चाहिए। सुबह अगर आपको बच्चे के लिए दूध लाना, आपके पास पैसा नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ में जब से हमने जन्म लिया तब से लेके हम जब तक जीवित हैं, हमारी लाइफ में जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो वैसे मैं नॉर्मली डिवाइड करूँ तो वैसे तो बहुत कैटेगरी हैं, लेकिन मैं वैसे डिवाइड करूँ शॉर्ट टर्म में तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर आपका रिटायरमेंट और बच्चों का एजुकेशन आता है। शॉर्ट टर्म के अंदर आता है आपका बच्चों की फ़ीस प्लस आपके छोटे मोटे घर के खर्चे। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर होते हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जनरली हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम एसआईपी कर लेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एसआईपी से सारी चीज़ें एसआईपी से नहीं होती हैं। और मैं एक चीज़ पहले भी मैं काफ़ी लोगों को बोल चुका हूँ पर्सनली। अगर ये आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो आप फिर से इस चीज़ को मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको एडवाइस करेंगे कि एसआईपी बेस्ट है, आपको एसआईपी लेना चाहिए। जब उनसे पूछेंगे कि आपने एसआईपी कब लिया था तो उन्होंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है। किसी का 1 साल से चल रहा हो, किसी का 2 साल से चल रहा हुआ। मुश्किल से आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जहाँ जो कंटिन्यू लगातार 10 या 15 साल से एसआईपी चला रहा है। अगर आपको बच्चे की शादी की प्लानिंग करनी है, अगर आप 15 साल कंटिन्यू एसआईपी नहीं चला सकते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे उसकी शादी की प्लानिंग। क्योंकि एसआईपी में इमोशन होते हैं, ये ज़रूरत से पहले विड्रॉल हो जाता है। और उसके बाद उसके अंदर मार्केट रिस्क भी है। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर अच्छा रिटर्न में आता है। हम ये नहीं करें कि नहीं करना चाहिए। इसको डिवाइड करके रखो आप। कुछ पोर्शन आप एसआईपी में डालो, कुछ पोर्शन आपके पास फंड है तो आप एफडी कर सकते हैं, कुछ पोर्शन आप इंश्योरेंस में डाल सकते हैं, कुछ पोर्शन आप शेयर में भी डाल सकते हैं। आपके पास एक छोटा सा कैपिटल आ रहा है और उसके भी आप रिस्क पर लगा रहे हैं और आप कैपिटल को भी आप रिस्क पर लगा रहे हैं तो हो सकता है ये आपके लिए गलत डिसीजन हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि जिनके पास कम फंड से जो ट्रेड करते हैं या कम फंड से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सोचते हैं चलो मेरे पास फंड है, मैं इसको पूरा डाल लेता हूँ, जब ज़रूरत पड़ी तो निकाल लूँगा। तो हो सकता है उस टाइम पर आपका मार्केट नीचे जाए, उस आपके पास फंड लिमिटेड है, उस फंड को आप मार्केट पर लगा रहे हैं तो रिस्क पे लगा रहे हैं तो हो सकता है आपके पास इमरजेंसी जब जरूरत पड़ेगी तो तब आपको वही फंड आएगा, याद आएगा। क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आपका फंड उस टाइम पर डाउन हो, आपका पैसा कम हुआ हो तो आपको कम वैल्यू विड्रॉल करनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में, ज़्यादा रिटर्न तो बहुत दूर की बात होगी, जो हमारा कैपिटल है वो भी बचाना हमें मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, रिटर्न पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है कैपिटल बचाना और सही ज़रूरत पर पैसा मिलना। अगर आज किसी के घर में उसकी बच्ची है अगर 1 साल की और उसको शादी के लिए प्लानिंग करना है तो एसआईपी से नहीं कर सकता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि कंटिन्यू 20 साल एसआईपी चलाना बहुत रेयर केस में 1% लोग मुश्किल से चला पाते होंगे। 99% लोगों की बस की बात नहीं है। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप करिए। एसआईपी से आप शॉर्ट टर्म गोल जरूर पूरा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है। लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग कर पाएंगे, आप करके देख। आपके जान पहचान में आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोगों से बात करिए, देखो कितने लोग की एसआईपी चल रही है और कितना समय हो गया उनको, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। तो साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और इस माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो भी हमारे पास फंड है उसको हमने डिवाइड करके रखना चाहिए अलग अलग पोर्शन में, ना कि एक ही जगह। तो एक जगह फंड डालने से क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि हमें प्रॉफिट के बजाय लॉस हो सकता है। प्रॉफिट के चांसेस भी हैं। कहते हैं कि मार्केट में रिस्क लेना चाहिए, रिस्क उतना ही लेना चाहिए, कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए कि मार्केट से अगर आपका पैसा जाता भी है तो आपको इस चीज़ के लिए अफसोस ना हो। अगर जानकारी है तो मार्केट के बारे में, मार्केट में एक ट्रेडिंग नाम, मार्केट में कई तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, एसआईपी होती है, इंडेक्स फंड होता है। और मार्केट में एक ट्रेडिंग नाम की एक चीज़ होती है, एक इंट्राडे होती है। इंट्राडे के अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं ऑप्शन चेन, जिसमें आपका एक दिन में कैपिटल डबल और एक दिन में कैपिटल जीरो हो जाता है। तो साथ ही मैंने भी क्या सोचा कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ पर मैंने ट्राई किया तो मुझे काफ़ी लॉस हुआ। तो मैं भी सोच रहा था कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लूँ। पैसा कमाना शॉर्ट टर्म में जहाँ पे इजी मनी है वहाँ पे पैसा कमाना आसान नहीं है, पर वो इजी मनी लगती है और वो इजी मनी होती नहीं है। कई बार हमें मिलता है, कई बार हमारा जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप हर किसी इंसान को पूछेंगे जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोस्टली पीपल लॉस में ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके जो लाइफ के फिक्स गोल हैं उनको सिक्योर करिए। बाद आपके पास जो फंड बचता है उसको जाके आपको मार्केट में लगाना चाहिए, ना कि आपको मेन कैपिटल को। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप समझ पाए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू।